हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हमको क्लास 10th का पढ़ना है, चैप्टर नंबर 11। और इसमें पूरा के पूरा आप लोग को वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं पहले पाठ का क्या नाम है। ठीक है, और इनके लेखक कौन है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग को कौन सा पाठ पढ़ना है? पाठ नंबर है 11। कौन सा पाठ है? पाठ नंबर 11। और इस पाठ का क्या नाम है? इस पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्रा कौन है? यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? जो नौबत खाने में इबादत है, ये किस प्रकार की विद्या है? निबंध है, कहानी है, व्यक्तिचित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नौबत खाने में, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत नौबत खाने में इबादत साहित्य की, नौबत खाने में इबादत साहित्य, साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नौबत खाने में इबादत जो साहित्य है, ये कौन सी विद्या है? तो ये है आपका, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिचित। क्या है ये? व्यक्तिचित है, व्यक्तिचित। ठीक है, हम यहाँ पे आप लोग को सिर्फ आंसर बताएंगे और आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, उसके बाद टिक लगाइएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? जो बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खान के साथ, खान के साथ, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का, किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मतलब इनके नाम से कौन सा पर्व जुड़ा हुआ है? नाम जुड़ा है, कौन सा पर्व जुड़ा हुआ है? तो इनके जो नाम से जो पर्व जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो वो कौन से जाति थे? तो मुस्लिम थे। तो इसमें बोला गया किस मुस्लिम पर्व के नाम से जुड़ा है, तो किस मतलब कौन से नाम से उनका जो पर्व है वो जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका मुहर्रम। कौन सा है? मुहर्रम है, मुहर्रम। ठीक है, चलिए उसके आगे है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत पाठ के, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? लेखक कौन है? जो नौबत खाने में इबादत है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा। कौन है? यतीन्द्र मिश्रा।
यतेंद्र मिश्रा। ठीक है, चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में आपसे बोला गया कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था डुमराव में। कहाँ पे, डुमराव, डुमराव में। कहाँ पे हुआ था, डुमराव में। आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग का सब वीवीआई मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। चलिए उसके आगे है, यतेंद्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था। जो इस पाठ के लेखक हैं, इस पाठ के लेखक कौन है, यतेंद्र मिश्रा। इनका जन्म कब हुआ था, यतेंद्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था, यतेंद्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था कब, 1977 में, 1977 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था, यतेंद्र मिश्रा को, यतेंद्र मिश्रा। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि नौबत खाने में इबादत के जो कवि है या लेखक है, उस पाठ के जो कवि है उनका जन्म कब हुआ था। तो या क्वेश्चन में आपसे बोल रहे कि यतेंद्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग उसका आंसर क्या लगाइएगा, उनका जन्म हुआ था 1977 ईस्वी को। ठीक है ना। चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यतेंद्र मिश्रा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। यतेंद्र मिश्रा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो यतेंद्र मिश्रा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, किस प्रदेश में हुआ था। तो यतेंद्र मिश्रा का जो जन्म हुआ था किस प्रदेश में हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप लोग किस पे टिक लगाइएगा। तो यहाँ पे आपके नजदीक कौन सा है, कौन सा राज्य है आपके बगल में, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यतेंद्र मिश्रा रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे। जो यतेंद्र मिश्रा थे ये क्या थे, एक व्यक्ति चित्र थे। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यतेंद्र मिश्रा रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यतेंद्र मिश्रा रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे। तो रचनाकार ही थे, लेकिन और वो क्या थे, तो क्या थे, कवि थे। क्या थे, कवि। चलिए उसके आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यतेंद्र मिश्रा के अकादमी, यतेंद्र मिश्रा के अभी तक कितने काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। यतेंद्र मिश्रा के अभी तक कितने काव्य संग्रहित हो चुके हैं, ठीक है, या प्रकाशित हो चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देते हैं, यतेंद्र मिश्रा के अभी तक
अभी तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यतीन्द्र मिश्रा के अभी तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो उनके कितने काव्य अभी तक प्रकाशित हुए हैं, तो उनके 3 जो है वो प्रकाशित हुए हैं। कितने काव्य? 3 काव्य। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि यतीन्द्र मिश्रा विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं। जो यतीन्द्र मिश्रा हैं, जो विमला फाउंडेशन है उसके संचालक कब से कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 9 नंबर क्वेश्चन में यतीन्द्र मिश्रा कौन है? यतीन्द्र मिश्रा जो विमला देवी फाउंडेशन है, कौन सा है? विमला देवी फाउंडेशन विमला देवी फाउंडेशन का संचालन विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यतीन्द्र मिश्रा जो विमला देवी फाउंडेशन है उसका संचालन कब से कर रहे थे या कब से कर रहे हैं। तो कब से कर रहे हैं? 1999 से। कब से? 1999 ईस्वी से क्या कर रहे हैं? विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि यतीन्द्र मिश्रा ने कहां से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया है। मतलब यतीन्द्र मिश्रा जो थे या नौबत खाने में इबादत इस पाठ के लेखक थे, वो मतलब कहां से हिंदी भाषा में या हिंदी साहित्य में MA किया था, किस जगह से किए थे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 10 नंबर क्वेश्चन में कि यतीन्द्र मिश्रा क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यतीन्द्र मिश्रा ने कहां से यतीन्द्र मिश्रा कहां से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यतीन्द्र मिश्रा ने कहां से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया। लखनऊ से किए, दिल्ली से किए, पंजाब से किए या उत्तर प्रदेश से किए। तो उत्तर प्रदेश में ही तो लखनऊ है ना। तो उसने जो यतीन्द्र मिश्रा ने जहां से भी किया होगा हिंदी भाषा और साहित्य में MA पास, तो कौन सा जगह है? तो वो है आपका लखनऊ है। कहाँ पे? लखनऊ। ठीक है, चलिए यहाँ पे उसके आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्लाह खान किस चीज में प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बिस्मिल्लाह खान
बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध थे। तो वो किस चीज में प्रसिद्ध थे? तो उन्होंने जिस चीज में प्रसिद्ध थे वो क्या था आपका? शहनाई वादक। क्या था? शहनाई वादक, शहनाई वादक। ठीक है, चलिए इसके आगे हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन में है उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपको जो 11 नंबर क्वेश्चन बताए हम, इसमें क्या बोला गया कि बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध है। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो किस चीज में प्रसिद्ध थे? बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे तो किस में से? तो शहनाई वादक में। किस चीज में? शहनाई वादक में। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि नौबत खाने में इबादत किस विद्या की रचना है? जो ये पाठ लिखा गया है नौबत खाने में इबादत, ये किस विद्या की रचना है? क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं कि नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? तो जो ये पाठ लिखा गया है नौबत खाने में इबादत, ये किस विद्या की रचना है? तो ये है व्यक्ति चित्त। क्या है? व्यक्ति चित्त। चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? जो बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर, काशी के किस घाट पर अवस्थित है? जो बालाजी मंदिर है किस घाट पर अवस्थित है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बालाजी मंदिर कहाँ पे है? तो बालाजी मंदिर आपके काशी में है। क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि बालाजी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बालाजी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बालाजी मंदिर कहाँ पे है? काशी में स्थित है। और क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर अवस्थित है? तो किस घाट पे अवस्थित है? तो है पंचगंगा घाट। क्या है? पंचगंगा घाट, पंचगंगा घाट पर। ठीक है, चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बचपन का नाम है। जो बिस्मिल्लाह खान है उसके आगे क्या लगा है? उस्ताद। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम है, बचपन का नाम है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम है? तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उनके बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम था करमुद्दीन। क्या था? कमरुद्दीन, कमरुद्दीन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपका इसमें का। चलिए इसी में बताते हैं, जब इसको मिटका देंगे उसके बाद बताएंगे। ठीक है ना? 14 नंबर तक हो गया। अब होगा आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है?
15 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बिस्मिल्लाह खान बाल्यकाल में, मतलब जो बालक थे, क्वेश्चन 15 में आपसे बोला गया कि बिस्मिल्लाह खान बिस्मिल्लाह खान बाल्यकाल में, मतलब जब बालक थे, बाल्यकाल में कितने दिनों तक, कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष डुमरांव में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर, कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने गए, काशी में रहने गए। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर, मतलब जब बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था तो उस दिन से कितने दिनों तक कहाँ पे रहे थे, डुमरांव में रहे थे। उसके बाद जब डुमरांव में जितना दिन बिताया, काशी में रहने गए, मतलब कितने वर्ष डुमरांव में रहे। उसने कितने वर्ष डुमरांव में रहे थे, 5 से 6 साल। कितना, 5 से 6 साल, 5 से 6 वर्ष। ठीक है, चलिए उसके आगे है मेरा क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधों से तैयार की जाती है। शहनाई की रीढ़ जो शहनाई की रीढ़ है किस तरह के पौधों से, किस तरह के पौधों से, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधों से तैयार की जाती है, किस तरह के पौधों से तैयार की जाती है। तो शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधों से तैयार की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नरकट के। जो नरकट है उससे क्या होता है, शहनाई की रीढ़ तैयार होती है। क्या होती है, शहनाई की रीढ़ किससे होती है, तो नरकट से होती है। चलिए यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किस वाद्य यंत्रों में गिना जाता है। जो शहनाई के क्या है, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत शहनाई के अंतर्गत किस वाद्य यंत्रों में क्या किया जाता है, गिना जाता है। किस वाद्य यंत्रों में गिना जाता है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वो है आपका सुशिर वाद्य। क्या है, सुशिर वाद्य, ये सो है सुशिर वाद्य यंत्रों में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है, सुशिर वाद्य यंत्रों में गिना जाता है। चलिए यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया कि
फंकर बजाए जाने वाला, जो फंकर बजाया जाता है उसमें बोला जाए कि फंकर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया है। फंकर बजाए जाने वाला, फंकर बजाए जाने वाले, फंकर बजाए जाने वाले, फंकर बजाए जाने वाले वाद्यों में, वाद्यों में, फंकर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह, शाह की उपाधि, शाह की उपाधि किसे दी जाती है, किसे दी जाती है। तो किसको दी जाती है, तो वो है आपका, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शहनाई को। किसको, शहनाई को, शहनाई को दिया जाता है, शहनाई को दिया जाता है। चलिए उसके आगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, तो किससे जुड़ा हुआ है, मुहर्रम से। ठीक है, किसी से जुड़ा हुआ है, मुहर्रम से। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि नौबत, नौबत खाना का अर्थ है। जो नौबत खाना लिखा गया है, नौबत खाना का अर्थ है, तो नौबत खाना का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि प्रवेश द्वार के ऊपर, प्रवेश द्वार के ऊपर, किसके ऊपर, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, मंगल ध्वनि, मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। नौबत खाना का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर। जब द्वार पे अगर कोई महाराजा के द्वार पे अगर कोई दूसरा राजा प्रवेश करता है तो उसके ऊपर क्या बजाया जाता है, तो उसके ऊपर जो बजाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। नौबत खाना का अर्थ क्या होता है, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। उसके आगे आपसे बोला गया कि इबादत का अर्थ है। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इबादत, इबादत का अर्थ है, तो इबादत का अर्थ क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना का अर्थ क्या हो गया, नौबत खाना का अर्थ यहाँ पे हो गया प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ठीक है, अब बोला गया कि इबादत का अर्थ क्या होता है, तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। क्या होता है, उपासना, क्या होता है, उपासना। चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खान के किस खास महत्व की होती है। मुहर्रम में जो कौन सी तारीख होती है जो बिस्मिल्लाह खां के लिए महत्व होती है। ठीक है, जो मुहर्रम में, मुहर्रम की कौन सी तारीख, मुहर्रम की कौन सी तारीख, तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए, बिस्मिल्लाह खां के लिए, बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व होती है। बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व होती है, खास महत्व होती है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि
मुहर्रम की कौन सी तारीख है जो बिस्मिल्लाह खान के लिए खास महत्व होती है? तो कौन सी तारीख है? तो मुहर्रम में जो 8 तारीख आता है ये किसके लिए महत्व है? बिस्मिल्लाह खान के लिए। कौन सी? 8वीं तारीख, 8वीं, ठीक है, 8वीं तारीख महत्व है। क्या है? महत्व है। उनके लिए कौन सी तारीख महत्व है? 8वीं तारीख। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम नहीं पूछा, उनका परदादा का नाम। बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम था। तो उनके परदादा का क्या नाम था? तो उनके परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन। क्या था? उस्ताद सलाद हुसैन। उस्ताद सलाद हुसैन, सलाद हुसैन, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया कि बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम था। देखिए ना, बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम था, मामा का नाम था। यहाँ पे उनके परदादा का पूछा और यहाँ पे उनके मामा का नाम पूछ रहा था। तो इनके मामा का क्या नाम था? तो उनके मामा का नाम था साकिद हुसैन। सकीद, क्या है? सकीद हुसैन, सकीद नहीं साकिद है। क्या नाम था? साकिद हुसैन, साकिद हुसैन, साकिद हुसैन। चलिए उसके आगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था डुमराव। तो डुमराव कहाँ पे है? तो डुमराव बिहार में। कहाँ पे हुआ था? डुमराव बिहार, ठीक है। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि रसूलनवाई थी, तो रसूलनवाई क्या थी? 25 नंबर क्वेश्चन में रसूलनवाई थी। क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि रसूलनवाई थी, तो रसूलनवाई क्या थी? तो वो गायिका थी। क्या थी? गायिका, ठीक है। यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि सुलोचना कौन थी? जो उस पाठ में हम लोग पढ़े हैं सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? कौन थी सुलोचना? सुलोचना थी अभिनेत्री। क्या थी वो? अभिनेत्री थी। अभिनेत्री। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया है कि पक्का महल क्या है? जो पक्का महल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें बोला जा रहा है कि पक्का महल क्या है? पक्का महल क्या है? तो पक्का महल क्या है? तो पक्का महल है काशीनाथ से लगा हुआ इलाका। जितने भी काशी के साथ जो इलाका जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम? पक्का महल बोलते हैं। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि पक्का महल क्या है? तो पक्का महल क्या है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा कि काशीनाथ से लगा हुआ इलाका। क्या है? काशीनाथ से लगा हुआ इलाका। जितने भी काशीनाथ से जो इलाका जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? पक्का महल बोलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 5 से 6 वर्ष। 5 से 6 वर्ष। और क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा? यहाँ पे आपसे जो है 26 नंबर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जगह खाली है। इसमें आपसे बोला गया कि बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खान के निधन कब हुआ? तो बिस्मिल्लाह खान के निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 को। 21 अगस्त 2006। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने इसमें 26 ऑब्जेक्टिव बताया है। ठीक है। और आप लोग इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस पाठ में कितने ऑब्जेक्टिव हैं और किसका अर्थ पूछा गया है, किसके नाम पे कितना तैयार किया गया है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो आज का आपका 11 नंबर चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल आपको 12 नंबर चैप्टर भी खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आपका आज का 11 नंबर चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा पाठ है? नौबत खाने में इबादत। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आपके साथ जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के पास भेजिएगा। ठीक है, कि उन लोगों को भी एग्जाम अच्छा से हो, वो लोग भी ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छा से कर सके। और आप लोग बार बार बोलते हैं कि पढ़कर उसके बाद ही टिक लगाइएगा कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव गलती ना हो, अच्छा से अच्छा आप लोग का एग्जाम हो जाए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती या जीके हिंदी स्टडी 563 पे बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।